हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अगर हमारे पूर्वज अगर इस मसीह के वचन को ग्रहण नहीं किए रहते तो आज ये दिन को हम लोग देख नहीं पाते, एक संगति रख नहीं पाते। लेकिन हमारे पूर्वज ने बड़ी कठिन भार उठाया और आज यह दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, साथ में हमारे लिए आनंद का दिन है, क्योंकि आज कोसनर कलीसिया आज ऑटोनॉमिक कलीसिया है और इस कलीसिया में आज रहकर हम प्रभु की महिमा और तारीफ और प्रशंसा करने पा रहे हैं। आज देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि इतिहास के हमारे फादर जो डॉक्टर जो करें जाति के बीच में रहते थे और वहाँ के लोग इतना अधिक क्रोधित लोग थे जिसके द्वारा से डॉक्टर को हत्या कर दी और उसकी धर्म पत्नी उस बदला लेने के जगह में उन्हें प्रेमता को दिखाया और गोसनर साहब के पास एक चिट्ठी लिखी और लिखने के द्वारा से उस समय गोसनर साहब ने मिशनरी को भेजता था, पादरियों को भेजता था, जिसके द्वारा से वो चिट्ठी लिख कर और वहाँ के लोगों को समाचार सुनाया ताकि वे प्रेम को समझ नहीं पाए और इस तरह का हत्या ना करें, पर वे प्रेम को समझकर जीवन निर्वाह करें। तो ऐसे समय में चिट्ठी लिखकर गोसनर साहब के पास भेजे, लेकिन वहां तक अमेरिकन बपतिस्मा चर्च वर्मा देश पहुंच चुके थे और कई विश्वास में बढ़ते जा रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे। इसलिए वहां पर ना जा करके ये जो 4 मिशनरी जो आए, आज वो 4 मिशनरी कलकत्ता में थोड़े दिनों तक रुके और वहां पर रुककर घूमे फिरे और हमारे आदिवासी लोगों को देखे जो आज मोरा, मुंडा, खड़िया और हो, संथाली, ये सारे लोगों को देखेंगे कितना मेहनत के साथ उस जगह पर कलकत्ता में रहते थे और बहुत ही नरम लोग। उनको देखकर बातचीत किए और उनसे पूछा गया कि आप लोग कहाँ की, तब वे बतलाए कि हम लोग छोटा नागपुर से हैं और वे आज 4 मिशनरी इस छोटा नागपुर की धरती पर आए। 4 मिशनरी लोग आए, 4 लोग इस मसीह पर 5वां साल में इस मसीह को ग्रहण किए, जिसको आज हम लोग हेथाकुटा के 4 लोगों का नाम हम लोग जानते हैं। पूरा क्या घुरानूरा, ये सारे लोगों का 4 लोग जो इस मसीह पर विश्वास किए और विश्वास करने के द्वारा से आज 4 मिशनरी लोग आए और 4 लोग यीशु पर विश्वास किए और 4 लोगों के विश्वास के द्वारा से आज हम लोग 4 लाख विश्वासी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारी कलीसिया दिन प्रतिदिन के जीवन में बढ़ती चली जा रही है कि आज हमारे जीवन में कई संकटें, मुसीबतें उस समय भी थी लोगों के जीवन में, जो हम लोग 1857 में युद्ध हुए, सिपाही विद्रोह हुआ, उस समय कितना परेशानी हुआ। उस समय नए नए मसीही लोग थे और उस समय हम लोग जानते हैं कि नए नए मसीही लोग थे और नए होने के कारण उनके जीवन में बहुत ही डर और भय थी। और आज उस 1857 के क्रांति में लोग अपने आप को बचाने के लिए दौड़े चले गए। कहा आज हम लोग क्रिस्तान बेरा के नाम से जानते हैं, वहां पर
बताया जाता है कि 150 लोग, बच्चे से लेकर जवान या बूढ़ा जितने भी थे, 150 लगभग वहां पर भाग के पार हुए। तो आज वहां पर हम लोग खिस्तान डेरा के नाम से जानते हैं, और वहां 3 वेदी बनाया गया, और 3 वेदी में लोग घुटना टेक कर प्रभु को याद करते रहे, धन्यवाद देते रहे, प्रार्थना करते रहे, और वहां से जब बचकर आए वे इस कलीसिया को और अधिक बढ़ाते चले गए। तो आज और आगे देखते हैं कि 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध होने के द्वारा से फिर से कठिनाई का सामना करना पड़ा। 1857 सिपाही विद्रोह हुआ, उस समय भी इनके जीवन में बहुत तकलीफ, मुसीबत, और वे कारोनाबी की ओर भाग निकले, वहां से आए, फिर से कलीसिया बढ़ते जा रहे थे। 1914 में फिर से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गए, और जितने भी मिशनरी पादरी लोग थे सबको अपने अपने देश लौटने के लिए आग्रह किया गया। तो हमारे जर्मन के जितने भी मिशनरी लोग थे जर्मन लौट गए, और इस समय अनाथ जैसे हम लोग गीत गाए ना, टुआ समय बीरेगा, है ना, ये अनाथ बन गए। इनके आप कोई गर्जियन नहीं रहे, क्योंकि गर्जियन आपको मिशनरी जितने भी पादरी लोग थे सब अपने देश लौट गए। यहाँ पर अनाथ जैसा महसूस करने लगे, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। परमेश्वर अनाथ नहीं छोड़ता है, पर किसी न किसी रूप में सहयोग करता है। एंग्लिकन चर्च के बिशप जो वेस्टकॉट था, उसकी अधीनता में सौंप के चले गए, और सौंपने से पहले एक समिति, एक गठन किया गया, और वे इस समिति में प्रेसिडेंट बने अनुपदत्त तोलकरा और पीटर हुरत और निर्मल सोय। ये सारे लोग आज इस समिति या को चलाने के लिए ये लोग चुने गए, और इन्हीं के हाथ में सौंपा गया। और ये जो हम लोग एंग्लिकन का बिशप 2 साल तक इस घोषणा कलीसिया को बड़ी जोर शोर के साथ सेवा दिया, कोई सेवा में कमी नहीं किया, और समझ रहा था कि आप घोषणा कलीसिया हमारे एंग्लिकन चर्च में शामिल हो जाएंगे। 2 ही सैक्रामेंट को मानता है ना, एंग्लिकन चर्च भी 2 ही सैक्रामेंट को मानता है, और लुथरन कलीसिया भी 2 सैक्रामेंट को मानती है। सब बाइबल वही है, सैक्रामेंट वही है, इसलिए सब मिल जाएंगे, ऐसा उनका सोच था। और वे मीटिंग में रखा, बात को रखा, लेकिन बात को रखने के द्वारा से हमारे लुथरन कलीसिया के लोग उसको अस्वीकार कर दिए, और इसका जांच पड़ताल कराया गया, और इसमें हम लोग 2 दलों में बांटा गया। प्रथम था डॉक्टर इसके दत्त, जो प्रिंसिपल लाहौर क्रिस्तान कॉलेज का है ना, लाहौर क्रिस्तान कॉलेज, और ये भी लिखे हैं। तो सेकंड में है रेव डॉक्टर FR फेल, जबलपुर मध्य प्रदेश का था। ये एक दल बने। दूसरा दल में प्रोफेसर SK मुखर्जी श्रीरामपुर कॉलेज के थे, और सेकंड में रेव जे भोज, रिजर्व बीमो मिशन सीवान उत्तर बिहार। ये अलग अलग जगह का लोग थे, और 2 दलों में इनको हमारे घोषणा कलीसिया की जांच पड़ताल के लिए इनको भेजा गया। तो पहला दल को कहाँ भेजा गया उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला दल को लोहरदगा, गुमला, कोंडरा, किनकेर, कोरजो और राजगंजपुर का भ्रमण कर वहाँ का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था।
है ना। दूसरा दल को बुरजू, टोका, तबकरा, मरचा, गोविंदपुर, कोटपो, टकरमा, खूंटी टोली और रांची का भ्रमण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। भ्रमण का काम 28 मई और 10 जून 1919 तक करना था। इन्होंने भ्रमण कर काम पूरा कर अपना प्रतिवेदन मिशनरी काउंसिल को सौंपा। तत्पश्चात 8-10 जुलाई 1919 को चर्च के पदाधिकारियों और लेमेनों से बैठक की और 8 और 9 जुलाई को केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ वार्ता हुई। इस वार्ता में ऑटोनॉमी चर्च लेने का समर्थन हमारे माननीय सदस्यों ने लिया। इस सहमति के पश्चात रेप अनूप दत्तो लकड़ा की अध्यक्षता में श्री पीटर भूरत द्वारा ऑटोनॉमी घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस घोषणा पत्र में सेंट्रल कमेटी के अधिकारियों के हस्ताक्षर और 79 प्रतिनिधियों के नाम अंकित किए गए और 10 जुलाई 1919 को घोषणा किया गया। इस तरह से आज हमारे कलीसिया का घोषणा लिए और इस घोषणा को जब पढ़ाया गया, मतलब सुनाया गया, वह समय वो बड़ा गिरजाघर में ही 2:30 पर इसको पढ़ाया गया और जब पढ़ाया गया बहुत जोर शोर के साथ साक्षीवाणी का गीत गाया गया। यीशु आगे जा स्वर्ग का मार्ग दिखा, यही गीत तो गाया गया। तो आज हमारे लिए भी इस दिन के लिए केवल नहीं पर आज भी हमारे लिए इस 10 जुलाई 1919 का घोषणा हमारे लिए भी है। और ये फोटो नमस 2 शब्दों से बना हुआ है, 2 शब्द और ग्रीक वर्ड से है। और ऑटो का होता है पालन और नौमी का अर्थ होता है शासन, है ना। और उसको हम जैसे कहेंगे, जैसे हमारे आराधना के आधार पर या तो हमारे पंजिका में जो लिखा गया है स्वयं आत्मा पालन शासन, हम स्वयं क्या करेंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे, स्वयं पालन होंगे और प्रचार करेंगे। यही अर्थ आज हमें मिलता है ऑटोनॉमस का अर्थ। इसीलिए आज हमारे बहने लोग भी गीत गाए और बहुत अच्छा से गाए। अगर ध्यान किए तो मुट्ठी सिरनी खड़ा सिरनी से ही यह कलीसिया का पलान है। इसलिए शासन है ना, स्वयं शासन करेंगे, स्वयं काम होंगे, पालन, यही है इसका अर्थ। और इसीलिए ऑटोनॉमस लिया गया और इसको आज हम इस ऑटोनॉमस कलीसिया को आज तंग भंग कर रहे, लेकिन ये ऑटोनॉमस कलीसिया कभी टूटेगा फटेगा नहीं, क्योंकि उस समय भी इसी परिस्थिति आई थी, है ना। हम लोग 1857 का सिपाही विद्रोह सुने, द्वितीय विश्व युद्ध का 1914 का सुने। उस समय भी ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग छोड़े नहीं। और बतलाया जाता है कि 97,000 विश्वासी थे। तो इस तरह से आज हम लोग का अभी कलीसिया में 4 लाख, 4 मिशनरी लोग आए, 4 लोग विश्वास किए और आज हम लोग 4 लाख हो गए, है ना। 4 लाख, है ना, कितना अभी हम लोग बढ़े। तो इस तरह से हमारी कलीसिया आज बढ़ती चली जा रही है। आज और परमेश्वर की महान दया और प्रेम अनुग्रह है। तो आज के ऐतिहासिक दिन में इन तमाम जो इतिहास की बातें जो हमारे लिए दी गई, हमेशा याद करना, स्मरण करना है और अपने जीवन को प्रभु के निकट में लाना है। आज के वचन में जब हम लोग देखते हैं, है ना, सामरी स्त्री थी। सामरी स्त्री बोले सामरी देश के लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि उस देश में नीच तुच्छ लोग ही रहते थे, मिश्रित लोग, कहने का अर्थ की मिश्रित लोग। आज हो सकता है आज भी हम लोग क्या बोलते हैं कि ख्रिस्ती महिला है तो पुरुष अन्याय है, वैसे ही वहां पर मिश्रित लोग उस देश में रहते थे और लोग
यहूदी लोग उनको तुच्छ जानते थे, छोटे जात के मानते थे, मिस्र लोग और पापी लोग गिनते थे। लेकिन उस स्त्री से, उस सामरी स्त्री से यीशु मसीह की भेंट मुलाकात होती है और सारे बातें जो बतलाता है यीशु मसीह, तब उसके जीवन में विश्वास जागृति है और वही स्त्री जाकर प्रचार करती है, वही स्त्री जाकर गवाही देती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि महिला लोग किस तरह से आगे है। यीशु मसीह जी उठा, उस समय भी महिला लोग गवाही दिए। आज यहाँ पर भी सामरी देश के लिए वो स्त्री क्या की गवाही दी है ना। कितनी आगे आज वो गवाही देकर अपने जीवन को बदल डाले। एक मुलाकात के द्वारा से उस सामरी स्त्री का जीवन क्या हो गया, बदल गया। एक मुलाकात के द्वारा से, है ना। वो पापनी स्त्री थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी, लेकिन यीशु मसीह के साथ भेंट मुलाकात होने के द्वारा से उसके जीवन बदल गया। तो आज भी हम एक परिवर्तन का जीवन जिए, मसीहत का जीवन जिए। हमारे जीवन में कई तरह के क्रोध विरोध आते हैं, लेकिन यीशु मसीह को हमें छोड़ना। यीशु मसीह हमारा सहायता करने वाला, परिवर्तन करने वाला, जीवन को बदल जाने वाला यीशु है। उसी तरह से आज इस वचन में और भी जगह पर देखते हैं, जक्कई के जीवन भी बदल डाला। उसके साथ भी भेंट मुलाकात करने के द्वारा से जक्कई का जीवन बदल गया। तो इस तरह से आज हम वचन में कई जगह पर देखते हैं कि कैसे जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह आज बदला है। हो सकता है हमारे पूर्वज लोग किस तरह का जीवन जी रहे थे। मैं सोचता हूं कि हमारे पूर्वज लोग हो सकता है बड़े बड़ा पत्थर, पर्वत, पेड़ पौधा इत्यादि को पूजा अर्चना करते थे। आज लेकिन हमें सच्चा प्रभु परमेश्वर की उपासना करने पा रहे हैं। उस समय लोग निर्जीव को पूजा उपासना करते थे, लेकिन आज हम सच्चे परमेश्वर या यीशु की उपासना करने पा रहे हैं। अगर हमारे पूर्वज लोग विश्वास में नहीं आते तो हम लोग भी उसी स्थान पर आते, लेकिन आज हम सबों को प्रभु ने आज चुना, हमारे पूर्वजों को चुना, जिसको बाइबल में बतलाता है कि मैं निर्बुद्धियों को चुन लिया हूं, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए, निर्बलों को चुन लिया हूं, बलवानों को लज्जित करने के लिए। आज हम लोग कितना नीचे थे, आदिवासी लोग सबसे गिरे हुए स्थान में थे, दूसरों जमींदार लोगों की सेवा उपासना, उनका सेवा करते रहे। लेकिन जब परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचा, हमारे लोग शिक्षित हुए, हमारे लोग पढ़े लिखे और बड़े बड़े ओहदा में पहुंचे। देह है आज प्रभु का वचन आने के द्वारा से हमारे आदिवासी लोग उठे, ऊपर आए। और पहले अगर देखें, बहुत तो आप लोग जानते हो इतिहास, है ना, ऐसा पहनने ओढ़ने का अधिकार भी नहीं था। बहुत ही नीच तो जानते थे। मैं मेरे परिवार वाला लोग बता रहे थे, उसको मैं याद करता हूं। जब जमींदार लोगों का काम करने के लिए जाते थे तो कुछ नहीं मिलता था मुझे। चावल दाल तो मिलेगा, लेकिन तेल फूल नहीं मिलता था। और उस समय ऐसा स्टील का कल्चर नहीं था, क्या का था, लोहा, है ना। और लोहा को आग में डाल देते थे, कल्चर को आग में डाल दो, बहुत गर्म हो जाएगा तो दाल में क्या करते थे, डाल देते थे ताकि छानता मारे। इस तरह का प्रवृत्ति था, क्योंकि तेल नहीं दिया जाता था। लेकिन बाकी अपने समाज, अपने जाति लोगों को तेल दिया जाते थे और छनका उनका मारते थे, लेकिन हमारे आदिवासी लोगों को नहीं थे। तो लोग क्या करे, उसको उनको सुनाने के लिए उन लोग लोहा को गर्म करके उस दाल में डालते, इस तरह के थे। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज हमारे लोग पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छे जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज शारीरिक जीवन में तो हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में आज हम लोग गिरे हुए। इसलिए आज जैसा सामरी स्त्री का जीवन बदला, हमारा जीवन भी हमें बदलना है। ईर्ष्या द्वेष से
अलग रहकर मसीह यीशु में आगे बढ़ना है। मसीह यीशु में आगे बढ़ना है और हमेशा उसकी गवाही देते हुए जीवन व्यतीत करना है। तो आगे हम लोग देखते हैं वचन में कि 41 में, उसके वचन के कारण और भी बहुत लोगों ने विश्वास किया, है ना। आज उस सामरी स्त्री का जीवन ही केवल नहीं बदला, पर उस गांव के लोगों के जीवन भी क्या हो गया, बदल गया। सबके सब यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। तो आज आपके अच्छे चाल चलन के द्वारा से, विश्वास के द्वारा से आपका अगल बगल के लोग भी जीवन को परिवर्तित करते हैं। आज आपके थ्रू से लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। तो इसलिए आज आप अपने अपने चाल चलन को सुधारने की आवश्यकता है। और जब यीशु को 2 दिन तक वहां रुकने के लिए आमंत्रित किए, बुलाए, 2 दिन के जीवन में उस गांव का लोगों का जीवन बदल गया। सब के सब यीशु मसीह पर विश्वास किए और यीशु के साथ अपना जीवन व्यतीत किए। तो मसीह में प्यार, आज वचन उस दिन के लिए केवल नहीं, पर आज आपके लिए और मेरे लिए भी है कि आज आपके अच्छे स्वभाव के द्वारा से आज अपने गांव के लोगों को बदल सकती है। आज अपने अच्छे विचार के कारण से, अच्छे शिक्षा देने के द्वारा से, आज अच्छे चाल चलन चलने के द्वारा से, तब उस गांव का लोगों का जीवन बदल जाएगा, तो एक नई जीवन हो जाएगी। इसलिए दूसरा कुरान 5 उसका 17 वचन में क्या कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई, नई सृष्टि, है ना। आज पुराना जीवन था उनका, जब उन लोग नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे या और तरह के गंदे काम करते थे। लेकिन जब इस यीशु का वचन उनके जीवन में पहुंचा, उनका जीवन बदल गया, उनका स्वभाव बदल गया, उनका चाल चलन बदल गया। तो ऐसा उस गांव का लोगों का जीवन बदल जाएगा। इसलिए बदलना की सामर्थ आपके पास है, आप अच्छे कार्य करने के द्वारा से। जैसे हम लोग देखने पाते हैं कि 5 साल तक मिशनरी लोग प्रचार किए, लेकिन कोई बदलाहट नहीं दिख रहा है ना, 5 साल तक। और वे खत लिखने लगे कि यूहन्ना के पास, क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन वहां फादर यूहन्ना क्या कहता है, आपका काम है प्रचार करना, बदलाना, परिवर्तन करना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम होता है। आज आप किसी का जीवन को बदल नहीं सकते, लेकिन आप प्रचार या गवाही दे सकती है, परमेश्वर का वचन को बदला सकती है। मैं कई यूट्यूब में एक महिला के बारे में देख रहा था, वहाँ सांप की पुजारी थी और इतना पूछते पूछते इतना अधिक उसके घर में सांप भर गए। और फिर क्या करने लगी, एक समय मूर्ति थी तो सांप को क्या करने लगे, पूज रही थी। जिंदा सांप आ गया तो क्या होने लगा, डरने लगे और जहां भी जाते थे सांप निकलता था और इतना डर समझ। लेकिन जब यीशु मसीह के वचन पहुंचा कि ये सांप बचा नहीं सकता है, लेकिन यीशु बचा सकता है, इस बात की आज विश्वास की, तो उसको छोड़ के आज यीशु मसीह का प्रचार करने, है ना। सांप के पुजारी थी, लेकिन उसका जीवन बदल गया और सांप को पूजने के स्थान पर आज यीशु मसीह की महिमा और तारीफ और प्रशंसा कर रही है। तो इस तरह का आज जीवन है, उसका जीवन बदल गया और दूसरे लोगों को भी जीवन को बदला रही है। आज गवाही देने के द्वारा से क्या होता है, जीवन बदलता है। मैं ऐसा था, मैं ऐसा कर रहा था, तो आपका गवाही सुनकर दूसरे लोगों का भी जीवन बदल जाता है। तो इसलिए आज हमें गवाही देना निहायत जरूरी है। गवाही देना, आज हम लोग तो सोचते हैं कि अरे इतने लोग गवाही देंगे तो कितना शाम हो जाएगा, लेकिन गवाही देने के लिए हिचकिचाना नहीं है। गवाही देने के द्वारा से, अगर यीशु मसीह की गवाही उस स्त्री ने उस सामरी देश में जाकर नहीं बदलाते तो उतना लोग विश्वास करते नहीं करते। लेकिन आज गवाही दी तो सामरी
गांव के लोगों का जीवन बदल गया। और बहुत अच्छा से आज परमेश्वर की आज एक 4 मिशनरी के लोग आए, 4 लोगों का जो विश्वास करने के द्वारा से आज छोटा नागपुर की पावन धरती में हर एक जाति कुल के लोग क्या हो रहे हैं, विश्वास में आ रहे। आज ये मुरा लोग केवल ही है ना, मुंडा लोग भी आए, अखरिया लोग भी आए और होल संथाली लोग भी आए। कितने लोगों का जीवन बदल रहा है। आज बंगाली लोग भी आए, आज इस तरह का जीवन है। तो इसलिए आज आप गवाही देना ना छोड़ें, पर गवाही देना निहायत जरूरी है। गवाही देने के द्वारा से बहुत लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। आज हम लोग तो सोचते हैं क्या गवाही देंगे। यीशु मसीह की एक गवाही जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम किया, उसको बतलाने के द्वारा से सब लोग आशीष होते हैं। 3 ही वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबों को बहुत की आशीष दें। आमीन।